हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर कनेक्शन। डे 5 के पार्ट 11 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है। लेकिन जानने से पहले गाइस, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी वीडियोज़ को पूरा कंप्लीट करने से पहले इसके पिछले पढ़ाए गए वीडियोज़ को पूरी तरह से आप लोगों को फोकस करना होगा। मैंने इसके पहले जो पढ़ाया है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बाकी और सारे प्रेजेंट और पास्ट टेंस के सारे सब कैटेगरीज को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, और साथ ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में भी आप लोगों को डिटेल्स दी हुई है। अगर उसकी नॉलेज आप लोगों को कंप्लीट होगी तब इस वीडियो को आप पूरी तरह से समझ पाएंगे और इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसको पढ़ने से पहले इससे पढ़ाए गए पिछले जितने भी वीडियोस हैं आप उसको एक नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इसकी पहचान क्या होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो परफेक्ट पहचान होती है वो मुख्य क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, दी होंगी, दिए होंगे आदि का प्रयोग होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम घूम चुका होगा, सीता आ गई होगी, लोग घूम लिए होंगी, मैंने किताब ली होगी है। तो इसके लिए हम जो वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके लिए हम विल हैव का यूज करते हैं। आइए जानते हैं इसका किस तरह से प्रयोग हम करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसको बनाने के लिए जो हम सेंटेंस यूज करेंगे, पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे कि इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते कैसे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें ना ही हम न का प्रयोग करते हैं और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है। इसमें जो रूल्स लगता है वो है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम विल हैव का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। चूंकि विल हैव है और केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हमारा सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव का ही यूज करेंगे। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, राम स्कूल जा चुका होगा। राम हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है। चूंकि गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। टू हमारा प्रपोजिशन है और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैंने खेल लिया होगा। आई विल हैव प्लेड। आई हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लेड। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में। इसकी हिंदी मीनिंग होती है नकारात्मक वाक्य। जैसा कि नकारात्मक वाक्य का मतलब कि हम इसमें नॉट का यूज करते हैं। इसको रूल्स क्या है बनाने के, सब्जेक्ट का पहले यूज करेंगे, उसके बाद हम विल हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव के बीच में हम नॉट का यूज करते हैं। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो जाएगा नेगेटिव में, विल नॉट हैव। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, राम स्कूल नहीं गया होगा। राम विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। मैंने नहीं खेला होगा। आई विल नॉट हैव प्लेड। हमने फिल्म नहीं देखी होगी। वी विल नॉट हैव सीन द फिल्म। तो इस तरह से हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस भी तैयार होता है। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछले भी वीडियो में बता चुकी हूँ गाइस कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है हमारा WH फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन और दूसरा हमारा होता है यस और नो के क्वेश्चन। तो इसके रूल्स क्या है, अगर हम WH फैमिली के क्वेश्चंस को बनाते हैं तो इसके रूल्स को जान लीजिए। सबसे पहले हम WH फैमिली का जो भी मेंबर होता है उसको रखेंगे, फिर उसके बाद हम विल का यूज़ करेंगे, विल के बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा क्वेश्चन नेगेटिव में है तो हम नॉट का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद, नहीं तो फिर हम हैव का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करने के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आते हैं यस और नो के क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारा यस और नो का है, क्या आपने देखा होगा। जैसा कि इससे क्वेश्चन से जो हमारा रिस्पॉन्स रिप्लाई निकलता है वो यस और नो में निकलता है, तो ये हमारा यस और नो का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब में विल का पहले यूज करेंगे, विल हैव के बीच में हम सब्जेक्ट को रखेंगे। विल यू हैव सीन, विल यू हैव सीन, आपने क्या देखा होगा। ये हमारा WH फैमिली का क्वेश्चन है।
तो इसमें आपने क्या देखा होगा, व्हाट को हम पहले रखेंगे, विल का यूज़ करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हैव का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया, व्हाट विल यू हैव सीन, व्हाट विल यू हैव सीन। राम क्यों स्कूल नहीं गया होगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव क्वेश्चंस है। तो वाई विल राम, जैसा कि मैं बहुत पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि सेंटेंस में जब भी अगर आप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव क्वेश्चंस का कोई सेंटेंस होता है तो उसमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होता है। तो हम इस तरह बनाएंगे सेंटेंस को, वाई विल राम नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वाई विल राम नॉट हैव गॉन टू स्कूल। इस तरह से मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तीनों सेंटेंसेस जो होते हैं, इसकी पहचान क्या है, इसको लगाने के रूल्स क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, प्लस तीनों सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको किस तरह से इसके रूल्स फॉलो किए जाते हैं, वो सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी है। गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इस वीडियो को, जितने भी मैंने वीडियोस पढ़ाए हुए सारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, उस पर फोकस करिएगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जब ये सारे हमारे वीडियोस ख़त्म हो जाएंगे टेंस के, तो उसके लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दूंगी जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। अब उसको पहचानना होगा कि आप में कितना परफेक्शन आया हुआ, वो बिना प्रैक्टिस के, बिना एक्सरसाइज के कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो इन सारे टेंस को पूरी तरह से पढ़ डालिए, उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, उसको प्रॉपर रिविजन में लाइए, तभी आप तो पूरी तरह से इस टेंस में परफेक्ट हो पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।